अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे उस अंधोनाक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जिसने सबको दहला कर रख दिया है। कराची में गुल प्लाजा में भड़कते शोले 38 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बुझाए नहीं जा सके हैं। अब तक फायर फाइटर समेत 14 अफराद जाम बहक हो चुके हैं जबकि 20 से ज़ायद इस वाक़े में ज़ख्मी हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 60 से ज़ायद अफराद लापता होने की तस्दीक भी की जा चुकी है। 1200 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले हैं। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं हैं। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। दहकते शोलों से लाशें निकलने का सिलसिला जारी। मजीद 8 सोख्ता जिस्म मलबे से निकाल लिए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं, जिन्हें अमानतन सेहत खाने मुंतकिल कर दिया गया। मैयतें DNA के बाद पुरसा के हवाले की जाएंगी। कराची में बीती क़यामत सुगरा को 40 घंटे होने को हैं, लेकिन ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। तबाहाल गुल प्लाजा के नीचे जिंदगी है या बेजान जिस्म। CDR के मुताबिक 29 मोबाइल की लोकेशन मलबे तले है। ऑफिशियल नंबर देखे 14 लोगों की डेड बॉडीज यहाँ से निकाली जा चुकी हैं और 29 लोगों की जो CDR लोकेशन है वो अभी तक गुल प्लाजा से जो है वो बरामद हुई है। मुतल्लिका जिम्मेदारों ने बोल न्यूज़ को बताया कि अब भी 60 अफराद लापता हैं। आतिशज़दगी वाक़े में करीबी रहायशी इमारत भी मुतासर होने लगी। 45 फायर टेंडर्स 3 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पाक बहरी के 80 जवान, 7 फायर टेंडर्स, फायर बाउजर और एक स्नॉर्कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। स्पॉट पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल। मोहम्मद काशान गुज़िश्ता रोज़ से वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। बीबी हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशान, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आप कंफर्म कर रहे थे कि 14 अफराद इस वाक़े में जाम बहक हो चुके हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि 29 अफराद की लोकेशन को ट्रेस किया गया है। जो 60 अफराद लापता हैं उनके हवाले से भी क्या सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखें तहकीकाती हुक्म यहाँ पर पहुँचे हैं। जो 60 अफराद लापता हैं उनके जो फ़ोन नंबर हैं अब वो ले लिए गए हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है। जहाँ जानी नुकसान हुआ है वहीं अरबों रुपए का भी नुकसान हुआ है। सर्दी का मौसम था, सर्दी का सीज़न था, दुकानदारों का वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया है और एक दुकान में 7 मुलाजिम काम करते थे जिनका चूल्हा बंद हो गया, बेरोज़गार हो गए। ऐसे ही मुतासर दुकानदार मेरा मौजूद, जिनकी दुकान अंदर मौजूद थी, उनसे बात करेंगे। सर, कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर थी, कितने मुलाजिम आपके पास काम करते थे, वो बताइएगा। सर, अगर आप सही पूछे तो दुकान जो है वो हमारी जब से ये मार्केट स्टार्ट हुई है ना, गुल प्लाजा मार्केट, ये एक बिल्डिंग जो आज भी खड़ी हुई है ना, ये जो अभी खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग थी खाली गुल प्लाजा। तब से मेरे वालिद साहब इस मार्केट में मौजूद हैं। तकरीबन उनको 44 ईयर्स हो गए इस मार्केट में। 44 ईयर्स के अंदर मेरे वालिद साहब ने अपना खून पसीना सब दिया है इस मार्केट को। आज जो ये मार्केट जल रही है ना, ये सिर्फ मार्केट नहीं जल रही है, ये मेरे वालिद साहब की जो है ना दिल जल रहा है। वो घर पे बैठे हैं, हमें पता है उनका क्या हाल है। मैंने खुद अपनी लाइफ के जो है वो 26 से 23 साल इस मार्केट को दे दिया है। 8 साल का था तब इस मार्केट के अंदर आया था। बेसमेंट में मेरी 2 दुकानें थी, दोनों की दोनों दुकानों के अंदर तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए का माल होगा। जो हमारा नया स्टॉक आया था गर्मी वगैरह का और इसके अलावा पुराना स्टॉक था, ये सब का मजमूई ये हो सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता, हमारी कोई काउंटिंग नहीं है इसके अंदर कि क्या हमारा था। तो नुकसान तो चलो हो गया, लेकिन बात सारी ये कि जो लोग मौजूद हैं ये सारे हमारे अपने हैं। जाहिर सी बात है, पुरानी हमारी जो है वो दुकानदारी है तो हम सबको जानते थे, जितने पुराने दुकानदार थे सब हमारे अपने हैं। गवर्नमेंट इनको ओन नहीं करेगी लेकिन हम ओन करते हैं, हमारे अपने थे। तो भाई बात ये है कि इनको रेस्क्यू कर लिया जाए। 36 घंटे के अंदर भी इनसे आग नहीं बुझ सक रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। ये कह कि हमने आग पे काबू पा लिया, आपके सामने है। इस वक्त भी जो है वो आग भड़क रही है अंदर, मलबा उठा रहे हैं, अंदर से आग निकल रही है। कौन सी आग पे काबू पाया गया है? बिल्कुल, आपने देखा कि मुतासरा दुकानदार मौजूद हैं, मुतासरा फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, लेकिन आग की शिद्दत हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन दूसरी जानिब जो आज़ा बरामद किए गए हैं, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने नाज़रीन को बताएँ तो CPLC हुकाम की जानिब से सिविल अस्पताल का मॉर्चरी है जहाँ पर बॉडीज़ मौजूद हैं, जहाँ पर आज़ा मुंतकिल किए गए। वहाँ पर जो है CPLC ने कैंप लगा दिया गया है। हेड जो है शनाख्त प्रोजेक्ट के आमिर हसन, उनसे हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि 3 लड़किन उन्होंने जो CPLC से रब्ता किया है और 3
लॉयकिन के जो है वो डीएनए सैंपल्स ले लिए गए हैं। उस डीएनए सैंपल्स जो है वो मैच किए जा रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हैं, डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं सिविल अस्पताल के बाहर। सीपीएलसी की जानिब से आज पहला रोज़ है और जो शिनाख्त प्रोजेक्ट का सिस्टम है वो वहाँ पर नफ्स जो शहरियों को बताया जा रहा है कि जिन जिन शहरियों ने यहाँ पर दरख्वास्त दी थी उनके अगर शहरी वहाँ पर मौजूद है, उनकी बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनके लॉयकिन वहाँ पर जाएँ और अपना डीएनए टेस्ट मैच करा के वहाँ से बॉडी हासिल कर सकते थे। सीपीएलसी की भी फ्री जो इस वक्त अलर्ट देख रहे हैं। जबकि अगर जय वक्त की बात करें तो पहले इब्तदाई तौर पे 2 एक्सीवेटर जो है वो काम कर रहे थे और इस वक्त जो है 3 एक्सीवेटर बढ़ा दिए गए हैं और हैमर एक्सीवेटर की मदद भी हासिल कर ली गई है। मेरे कप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सीवेटर मौजूद है और हैमर एक्सीवेटर भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, क्योंकि जहाँ से शोले निकलने वहाँ पर हैमर एक्सीवेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद पानी का इस्तेमाल जो है किया जाएगा, फिर आग पर काबू पाया जाएगा। जहाँ से जो इस्तेमाल किया जा रहा है और वहीं से आग भड़की जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली अपनाई जाएगी। और फॉर्म का इस्तेमाल जो हम देख रहे हैं, सुबह से बोलते आ रहे हैं कि फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फॉर्म का इस्तेमाल ताहाल अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जब जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ आग बुझाई जा रही है वहाँ कूलिंग का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वाक़े सानिया गुल प्लाजा के वाक़े ने हर आग यहाँ पर हर आग हम देख रहे हैं, आग बाहर है। सो जो उसके शौक की फ़िज़ा यहाँ पर है, शेरी आ रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, ताजिर आ रहे हैं, ताज़ियत करके जा रहे हैं, लेकिन 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। जी ठीक है काशान, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। यकीनी तौर पर हमने सुना भी लोगों की आधी सदियाँ इस मार्केट में गुजरी हैं, लोग बचपन से जवानी को पहुँच चुके हैं, इस मार्केट को खून पसीना दिया है। यहाँ पर जो लोग मुआसिरीन हैं उनसे मज़ीद आपकी बात हो सकी है, उनको क्या उम्मीद है, वो किस तरह के शिकवे कर रहे हैं, किस तरह की हार्डल्स उनको आ रही हैं और उनको हुकाम की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई जा रही है, क्योंकि टाइम फ्रेम तो कोई नहीं दिया जा रहा अभी तक ऑपरेशन से मुतालिक कि कब तक मुकम्मल किया जाएगा। बहरहाल कूलिंग का अमल शुरू किया गया है। देखिए, मुतासरा शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनको हुकूमत की जानिब से एक ही यकीन दहानी कराई जा रही है कि अभी ऑपरेशन के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, आग पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। दुकानदार गिले शिकवे करते दिखाई दे रहे हैं, सुनाए तो किसको सुनाए, अपनी फरियाद जो यहाँ पर आ रहा है उससे गिले शिकवे कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन जो है वो मीडिया के सामने भी, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि कल से ऑपरेशन की यही सूरत हाल है। कैमरामैन साजिद कमाल से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मनाजिर भी दिखाएँ कि जो कल मनाजिर थे वही मनाजिर आज भी हैं और एक एक्सीवेटर जो है उसकी मदद से जो है मलबे को जो है वो तोड़ा जा रहा है यहाँ से। और साथ ही साथ जो है क्योंकि यूनिट भी मौजूद है, अगर किसी लाश की निशानदेही वहाँ से होती है तो उनकी टीम वहाँ पर जाएगी और लाश को तहवील में लेगी। 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर जाना और इतने बड़े सानिया को गुजर जाना, इदारों के ऊपर भी एक जो है वो सवालिया निशान है किस तरह इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं। इतने बड़े सानिया पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ 3 एक्सीवेटर की मदद जो है वो ली जा रही है। जबकि जिस स्पॉट से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये गार्डन का जुबली का एरिया है, बैक साइड वाला इसका एरिया है जहाँ से इसको ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एम जिना रोड पर जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा था वहाँ पर ताहाल एक्सीवेटर नहीं पहुँचा है, वहाँ पर ना अभी तक खिड़कियाँ तोड़ी गई हैं। कमिश्नर कराची सुबह आए, उन्होंने कहा कि खिड़कियाँ तोड़ के ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन आप वो मनासिर देख सकते हैं कि अभी भी खिड़कियों से जो है शदीद धुआं निकल रहा है। एसी के आउटर वहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खिड़कियाँ भी नहीं तोड़ी गई हैं। सुबह एक स्नॉर्कल यहाँ पर पहुँची थी जिसकी मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई थी। रेस्क्यू 112 का अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू का स्काउट जो है वो मौके पर पहुंचा था, लेकिन दीवारों से हिट इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों की रसाई नामुमकिन है। एक्सीवेटर अभी तक नहीं लगाए गए, यहाँ पर ना एग्जॉस्ट फैन लगाए गए कि धुएँ को किसी तरह बाहर निकाला जाए और किसी तरह कूलिंग का प्रोसेस शुरू करने के बाद इस इमारत को जो है मिसमार किया जाए। जबकि हुकाम की जानिब से बताया गया कि मुकम्मल तौर पर इस इमारत को मिसमार किया जाएगा, डिमोलिश करने के बाद जो है मज़ीद मरीन हसन मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि मुतासरीन 2 रोज़ से सड़क पर मौजूद हैं। लापता 16 साल फैज़ान के जो वालिद हैं वो ताहाल किसी मुआवजे के मुंतज़िर हैं। मरीम हसन के हमरा मौजूद हैं। मरीम बताइएगा। सानिया गुल प्लाजा को आज दूसरा रोज़ है। आग को बुझा दिया गया है, अलबत्ता इस वक्त मलबा हटाने का सिलसिला जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस जो हैं मौजूद हैं ताकि कोई भी ज़िंदगी की रमक महसूस हो तो फौरी तौर पर उसको जो है बचाने की कोशिश की जाए। अब तक जो है डॉक्टर सुमैया सैयद जो कि पुलिस सर्जन कराची हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके पास इस वक्त 11 बॉडीज़ जो हैं वो लाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ 6 की शनाख्त जो है वो की जा सकी है। उसके अलावा बकिया की शनाख्त
शनाख्त नहीं की जा सकी है। मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो गुल प्लाजा के अतराफ में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौजूद है। आज दूसरा रोज़ लग गया है। लोगों की बड़ी तादाद, जिनमें दुकानदार और उनके अहल खाना भी जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। कल से ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी हम गुल प्लाजा पर मौजूद हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, कैसे वाक़या पेश आया? कौन था आपका अंदर? किस तरीके से आपको पता चला? कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? क्या एज थी उसकी? मेरा बेटा यहाँ होता है, काम करता है, 16 साल का है, मोहम्मद फैज़ान। हमें तो रात जब हमारी साइड पे लाइट आई 11 बजे तो टीवी ऑन किया तो खबरों में पता चला कि बंदर रोड पे प्लाजा में आग लगी है। तो फिर भतीजा भी काम करता है, उसको कॉल की तो कहने लगे हाँ चाचा आग लगी हुई है, अंदर फंसे हुए हैं। तो हम साथ में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जब निकलने लगे तो ये लाइट वगैरह ख़त्म कर दी, बंद कर दी थी। तो वो जब निकले तो अंदर कोई चीज़ उनको गिरी है उनके पर तो वो आगे पीछे हो गए। भतीजा तो अंदर कूद काद के बाद निकल आया था उस टाइम। बच्चा तो वापसी रिटर्न गया छत ऊपर। तो बाद में जब उनसे रब्ता हुआ था एक दफ़ा तो वो बोल रहे थे मस्जिद के हम बैठे हुए, हमारे साथ फैमिली है 2-3 और 3-4 लड़के हैं हम। आखिरी दफ़ा कितने बजे रब्ता हुआ था आपका? 12:30 बजे या 1 बजे करीब रब्ता हुआ था। उसके साथ में जो उनके पास मोबाइल था उनसे रब्ता हुआ था। उसके बाद रब्ता कोई नहीं हुआ। मोहम्मद फैज़ान। यकीनन लोग जो हैं इस वक्त 2 रोज़ से बेबसी बेकसी की तस्वीर बने बैठे हैं। 16 साला मोहम्मद फैज़ान के वालिद से हमने अभी बात की और उनका भी यही कहना है कि आखिरी बार 12:30 बजे के करीब उनके अपने बेटे से बात हुई थी, जिसने बताया था कि हमने मस्जिद में पनाह ली हुई है और हमारे साथ 2 से 3 फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिनमें बच्चे भी शामिल थे। 12:30 बजे के बाद उनसे दोबारा रब्ता जो है वो मुमकिन नहीं हो सका और उस रात से अब तक ये अफराद जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं कि काश उनके प्यारों की इत्तला जो है उनको मिल जाए। जो बॉडीज़ रिकवर की गई हैं उनको जो है बाकायदा DNA सैंपल के बाद ही लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा, क्योंकि तमाम बॉडीज़ जो है इस वक्त नाकाबिल शनाख्त मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी हैं और इसका प्रॉपर आइंदा 2 रोज़ बाद लाएअमल जो है बनाया जाएगा। DC साउथ ऑफिस में तमाम मुतासरीन का DNA सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट जो है चंद दिनों बाद आएगी। तस्दीक होने के बाद बॉडीज़ जो हैं वो मुतासरीन को देने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, मरी अपडेट कर रही हैं। कफील अहमद भी स्पॉट पर मौजूद हैं। उन्होंने अब तक क्या देखा, उनके पास क्या इतलात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। कफील, तकरीबन आज 3रा रोज़ लग चुका है, आज दूसरी सुबह और 3रा दिन है। बताइएगा अब तक क्या इतलात सामने आ सकी हैं? जो लोग लापता हैं उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? नंबर्स की लोकेशन ट्रेस की गई थी, उस हवाले से क्या बता सकते हैं? देखिए, सूरत हाल ये कि तकरीबन कोई 35 घंटे से ज़ायद का अमल जो है वो इस वक्त गुजर चुका है वक्त, और जो ऑफिशियल नंबर्स पुलिस काम ने हमें दिए उनके अकॉर्डिंगली 14 अफराद को जो है वो उन्हें डिक्लेयर किया कि उनकी जो है वो यहाँ हलाकत हो चुकी है, जबकि तकरीबन अगर हम बात कर लें 50 से ज़ायद जो है वो मिसिंग ताहाल अब तक बताए जाते हैं। और ये बताया गया कि 29 अफराद की लोकेशन ताहाल जो है वो इस स्पॉट यानी कि गुल प्लाजा जो मेरे अकब में इस वक्त है, बेसमेंट का हिस्सा, यहाँ पर जो है वो बताया जाता है कि वो परसों रात 11 बजे की है। अब तक अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ पॉकेट्स ऐसे ज़रूर हैं कि जहां आग के शोले हैं उनको पानी जो है वो छिड़काव किया जाता है तेज़ स्नाइपर से, और उसके बाद जो है उसको जो है वो बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ पूरी सर्किट्स के अंदर। अभी भी कुछ देर जो है वो धुआं, अगर आप मेरे कैमरा दिखा सके तो वो धुआं उठ रहा है, और वहाँ पर तमाम इस वक्त जो फायर टेंडर्स हैं वो इस वक्त अमल में बुझाने के और पानी डालने के अमल में जो है वो इस वक्त जारी है। दूसरी जानब अगर हम का अमल है उसको करने के लिए जो लोग मौजूद हैं उनको यहाँ से रिमूव करना बड़ा दुश्वार मरहला है। और इससे हवाले से अगर हम बात कर लें तो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं वो बारहा जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताहम वो वहाँ कुछ जो है वो वीडियो शूट करने आ जाते हैं, कभी जो है वो रिकॉर्डिंग करने आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो इस वक्त मरहला है। दूसरी दिन अगर बात करें इस आने के बाद आज का जो दिन है, यानी कि अगर परसों रात से बात करें और आज का जो दिन है, तो ताजिर बरादरी ने इस आने के बाद जुज़वी तौर पर कुछ मार्केट्स को बंद करने और कुछ में जो है वो दुआई तकारीब और दुआओं के लिए जो है वो कहा था। स्पेशली अगर हम बात कर लें कराची ताजिर इत्तेहाद ने, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने, कराची मेडिकल जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स ने, और बेशतर मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये कहा गया कि साने हैं गुल प्लाजा के जो लवाहिकीन हैं और जो हलाक अफराद हैं उनके लिए जो है वो दुआ की जो है वो की जाएगी। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ने एक जो है वो कमेटी तश्कील दी है जिनकी उनके मुताबिक जब पहले मरहले में जो यहाँ पर जो तमाम लोग लवाहिकीन हैं जिनको झुलस गए हैं उनको तिब्बी इमदाद
के साथ साथ जिनको देखा जाएगा। और उसके बाद वजीर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जिन्होंने बोल्टन मार्केट में चेंबर के मुताबिक 3 अरब रुपए फराहम किए थे, एक मरतबा फिर उनसे कहा जाएगा कि जो है वो इस वक्त माली इमदाद जो है वो करें। और ये जो गुल प्लाजा के तमाम इस वक्त ताजिर हजरात हैं जिनकी 1200 दुकानें, बल्कि पूरा प्लाजा जलकर खाकस्तर हो चुका है, और उसको अब बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, कराची चेंबर ने ये कहा है। तो इस वक्त ये अमल जारी है, रेस्क्यू का अमल भी जारी है, गो की कोशिश की जा रही है किसी तरह जो है वो जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन ये बाज़ाहिर लगता नहीं। इसलिए कि मेरे अक़ब में भी अगर आप देख रहे हैं तो पहले ये इमारत जो मेरे अक़ब में किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है, ये वो गिर सकती है। और हमें बारहा रेस्क्यू काम की जानिब से जो है वो आगाही दी जा रही है कि आप यहाँ से लाइव इट ना करें, यहाँ से मूव हो जाए। लेकिन ज़ाहिर हम यहाँ दिखाने के लिए और बताने के लिए और इस वक्त जो तमाम सिचुएशन है उसको अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है, ये भी एक है। और इस वक्त रेस्क्यू का अमल भी जारी है, तो ये वो इस वक्त तमाम सिचुएशन है जो कि जारी है। लेकिन इस वक्त जो लोगों की आंखें हैं जो मुतलाशी हैं अपने प्यारों, किसी तरह उनकी वो किसी जिंदा सलामत या उनकी डेड बॉडी सामने है, तो वो एक मरला बहुत ज़्यादा कर्बनाक है। यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं इस वक्त आपको बताऊं जो कि अरबों रुपए का लॉस है। 1200 दुकानें वो थी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं कुछ अरसे कबल जो अंदर गया था मार्केट में किसी के साथ किसी काम से, तो अंदर कॉरिडोर्स तक के अंदर जो है वो शॉप्स यहाँ कायम थी। मतलब इतनी कंजेस्टेड एरिया ये अगर हम बात कर लें, ये पूरी मार्केट्स थी गुल प्लाजा, जिसका अब एक भयानक तस्वुर जो है वो सामने आ रहा है, खौफनाक पिक्चर जो कि अब मलिया मेट हो चुकी है, खाकस्तर हो चुकी है। और अब देख लेंगे कि ये रेस्क्यू का अमल कितने दिन तक यहाँ जारी रहता है, और उसके बाद देखना होगा कि फिर ये तमाम चीज़ें होंगी कि कमेटी तश्कील होंगी, और उसके बाद जो मतलब जो उनकी रिहेबिलिटेशन और जो इमारत है उसको अब किस तरह और दुकानों को जो है वो मार्केट्स को जो है वो तामीर किया जाएगा। तो ये एक मरहला होगा जो कि अभी बहुत लॉन्ग टर्म है। मैं बहुत अर्ली ये बात कर रहा हूँ, अभी बहुत टाइम दरकार होगा, बहुत पैसा दरकार है, इसलिए कि ये लॉस कोई छोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है जो कि गुल प्लाजा में आधी जिंदगी के वाकये में सामने आया है। ये बहुत बड़ा लॉस है, न सिर्फ माल का बल्कि जानों का, न सिर्फ जान का बल्कि माल का भी। और जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने बहुत तफसीलन हमें बताया आसपास के मनाजिर किस तरह से रिक्कत आमेज़ हैं, लोगों की आंखें अपने लोगों को तलाश कर रही हैं। दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। काशान आपका बहुत शुक्रिया, कफील आपका भी बहुत शुक्रिया। इस मामले पर कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है कि गुल प्लाजा आतिज़दगी के वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद फ़िलहाल नहीं मिले। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अफसोसनाक वाक़े में अब भी 60 अफराद लापता हैं। रिपोर्ट में किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के इख्तिताम का ताहम टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। तकरीबन 59 लोग हैं जो तक मिसिंग रिपोर्ट है, और जो ना अभी आया है कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी डेथ हम कंफर्म कर सकते हैं। बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद ऐसे बल्कि चलती रहेगी, और 59 to 60 जैसे आपको हुआ तो वो लोग 16 to 18 जख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल में। कोई नहीं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अब तक कोई तकरीबकारी के शवाहिद वगैरह तो नहीं मिलेंगे? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। प्लाजा थाने से मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन यह वक्त तो है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे लेकिन पहुंच गए। कराची के तिजारती मरकज़ गुल प्लाजा में आग लगने के 23 घंटे के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जाए हादसा पर पहुंचे। मौके पर मौजूद मुतासरा शहरियों और ताजिरों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। नारेबाजी और इंतजामी ताखीर पर सख्त सवालात उठाए गए। कराची मुर्तज़ा वहाब आग से तबाहशुदा गुल प्लाजा पहुंचे, जहां उनकी आमद पर शहरियों ने एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अवाम की तकलीफ को समझते हैं। कुछ लोगों ने नारे लगाए जो उनका हक है, लापता अफराद को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत थी इसको रोकने के लिए, किसका क्या किरदार था, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस वक्त टारगेट ये है कि जो लोगों ने हमें कहा है कि जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सकें। गुल प्लाजा के दौरे के बाद मेयर कराची करीबी डीसी ऑफिस रवाना हो गए, जहां डीसी ऑफिस के बाहर भी शहरियों ने एहतजाज किया। गुल प्लाजा सानेहा सिर्फ आग का वाकया नहीं बल्कि इंतजामी रद्द अमल पर भी सवालात छोड़ गया है। मुतासरीन अब महज बयानात नहीं बल्कि अमली रिलीफ और जिम्मेदारों के तयन के मुंतजिर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।